मनुष्य इस पृथ्वी पर जन्म लेता है और अपने कर्मों के अनुसार जीवन भोग कर मृत्यु को प्राप्त होता है। परंतु क्या कारण होते हैं कि उसे प्रेत योनि में रहना पड़ता है? पितृदोष हमें कैसे प्रभावित करते हैं? इन प्रश्नों का हल हम न जाने कितने समय से जानना चाह रहे हैं, पर हमारी जिज्ञासा पुनः एक प्रश्न बनकर हमारे सामने खड़ी होती है। लेकिन अब पहली बार आचार्य श्री संजीव भारद्वाज पितृदोष और प्रेत पीड़ा से संबंधित आपके सारे सवालों का जवाब देने जा रहे हैं। आचार्य जी के ज्ञान को अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने माना है और उनके बताए गए उपाय अपनाए हैं। यही कारण है कि आज हजारों लोग उनके शिष्य बनकर इस विद्या की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो आइए जाने आपके सभी प्रश्नों के हल कार्यक्रम पितृदोष और प्रेत पीड़ा में। नमस्कार। पितृदोष प्रेत पीड़ा, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ये जानकारी देते हैं कि अगर आपके पितृ खुश हैं आपसे तो आपके जीवन में सब सुख रहेंगे। हम जिन गलतियों को कर जाते हैं, जिनकी वजह से हमारे पितृ हमसे नाराज हो जाते हैं और उन्हीं की नाराजगी की वजह से हमारे जीवन से जो सुख दूर हो जाते हैं, उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से। क्योंकि हमारा मार्गदर्शन करने के लिए मौजूद हैं जाने माने पितरों को मनाने में महारत हासिल किए आचार्य संजीव भारद्वाज जी। इनकी खासियत ये है कि ये सैकड़ों बच्चों को पढ़ा चुके हैं कि किस तरह से पितरों को मनाया जाए, कर्म कांड कैसे किया जाए, ताकि जब वो पूजन करवाएं आपके घर में तो आपके घर में खुशहाली आए, समृद्धि आए। स्वागत है आपका जी। नमस्कार। प्रिय दर्शकों, जिस प्रकार योगिता जी ने बताया कि आज का हमारा विशेष जो विषय है वो पितृदोष, पितरों की प्रसन्नता, प्रेत पीड़ा, प्रेत शांति से रिलेटेड हमारा ये कार्यक्रम है। तो पितरों के कार्य में भगवान वासुदेव, भगवान नारायण, विष्णु जी की अहम भूमिका रहती है। तो क्यों ना हम आज का ये कार्यक्रम भी भगवान नारायण का आशीर्वाद लेकर के हम सब के पितरों की सद्गति हो, उनकी मुक्ति हो, उनकी कृपा हमारे ऊपर बरसती रहे, ऐसी कामनाएं लेकर के भगवान नारायण को ध्यान करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। तो सर्वप्रथम मैं भगवान नारायण को ध्याऊं, उनका एक श्लोक उच्चारण करूं। आप सब भी मेरे साथ ध्यान करें अपने सभी पूर्वजों का, जिनकी कृपा से आप हैं, हम हैं जी। ओम मोक्षं देहि ऋषिकेशा, मोक्षं देहि जनार्दनः, मोक्षं देहि च मे नाथ, मोक्षं देहि जगत्पते। ओम विष्णवे नमः, श्रीमन्नारायणाभ्यां नमो नमः। आपने कहा कि नारायण जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जितनी भी मुक्ति है जी, सदगति का मार्ग वही दिखाते हैं जी बिल्कुल। गरुड़ पुराण का आप हर बार जो है जिक्र जरूर करते हैं जी। तो मैं जानना चाहती हूँ कि कर्म कांड जो है वो गरुड़ पुराण के अनुसार आप कैसे करवाते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, हमारे सनातन धर्म में योगिता जी और प्रिय दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि 18 पुराण हैं, हर पुराण का अपना महात्म है। माँ जगदम्बा आदिशक्ति भगवती माँ की प्रसन्नता कैसे मिले, उनका क्या स्वरूप है, उनका चरित्र कैसा रहा, ये देवी पुराण से पता चलता है। भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में जानकारी लेनी है, उनकी बाल लीलाओं के बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में, तो श्रीमद् भागवत महापुराण है। भगवान आदिदेव महादेव शिव के बारे में आप जानना चाहते हैं तो शिव पुराण है। इसी प्रकार वंश वृद्धि ना हो रही हो तो हरिवंश पुराण नाम का पाठ होता है। हर पुराण का अपना विशेष महात्म है और हर पुराण किसी न किसी एक विशेष चीज़ के बारे में हमारे को जानकारी देता है। जहाँ तक बात है पितृ पूजा से रिलेटेड, वो कर्मकांड जो किसी की मृत्यु के उपरांत किया जाना चाहिए, अति आवश्यक है, जिसके ना होने की वजह से प्रेत पीड़ा और पितृदोष पनपते हैं और जीवन में ऐसी ऐसी संकटें, ऐसी ऐसी समस्याएं आती हैं जिनका के आदमी कहीं पे भी निवारण नहीं करवा सकता। उसके चक्कर में उन समस्याओं, पितृदोष और प्रेत पीड़ा से उत्पन्न हुई समस्याओं के अभाव में
कभी ज्योतिषियों के पास, कभी डॉक्टरों के पास, कभी वकीलों के पास, कभी धर्म गुरुओं के पास चक्कर काट काट के जीवन को समाप्त ही कर लेता है, लेकिन समस्याएं समाप्त नहीं होती। उन समस्याओं के समाधान के लिए इस विषय की सारी जानकारी, पितृ क्या है, प्रेत क्या है, मृत्युपरांत जीवात्मा का होता क्या है, जीवात्माएं आपसे चाहती क्या है, कौन है पितृ, इस प्रकार के अनेकों जो सवाल योगिता जी के माध्यम से आप सब तक उनका जवाब पहुंचता है। ये सवालों के जवाब हमें अधिकतर गरुड़ पुराण से ही मिल जाते हैं। जैसे आज का आपका ये प्रथम प्रश्न है कि गरुड़ पुराण में क्या इसकी विधि बताई गई है। केवल एकमात्र गरुड़ पुराण ही ऐसा पुराण है जो मरने के बाद की सारी कर्मकांड की क्रियाएं, किस दिन हमें क्या करना चाहिए, किस कर्मकांड के करने से क्या फल मिलता है, और वो कर्मकांड के अभाव में मृतक प्राणी किस अवस्थाओं को प्राप्त करके क्या क्या दोष दे सकता है, प्रसन्न हो जाए, कर्मकांड अच्छे से हो जाए तो क्या क्या सुख दे सकता है। ये सारी जानकारियाँ, सारी विधियाँ गरुड़ पुराण में ही प्राप्त होती हैं। गरुड़ पुराण के मुताबिक उसमें बताए गए रास्ते पे चल करके ही हम पितृदोष का निवारण करवा सकते हैं। जैसे हमारी संस्था पितृदोष और प्रेत पीड़ा को दूर करवाने की, मैं ये कहूँ कि शिक्षित ब्राह्मणों की एक दिव्य संस्था है, तो कोई अतिशोक्ति अलंकार नहीं होगा। इस संस्था में गरुड़ पुराण के माध्यम से ही सर्वप्रथम हम शिक्षा विद्यार्थियों को आप लोगों के सुख के लिए, आप लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए ये शिक्षाएं देते हैं जो गरुड़ पुराण में बताई गई हैं कि पहले दिन मृत्यु जब होती है तो पुत्र को क्या क्या करना चाहिए, क्या उनका परिवार वालों का कर्तव्य है, पहले दिन क्या है, दूसरे दिन क्या है, तीसरे दिन क्या है, 10वें दिन क्या है, 11वें दिन क्या है, वर्ष भर के बाद क्या है, 4 वर्ष मृत्यु को हो जाए तो क्या है, और वो सब ना करें तो क्या दोष आता है। उस दोष को ही प्रेत पीड़ा या पितृदोष कहते हैं। उसमें ही ये सारी विधियाँ बताई जाती हैं। उसी गरुड़ पुराण में नारायण बलि नाम की एक पूजा बताई गई है, जिस पूजा को करवाने से, जो भगवान नारायण के प्रत्यर्थ है, जिसको करवाने से मैं दावा करता हूँ कि आपके पितृ 100% आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे और कोई ऐसी समस्या नहीं है जो जीवन में टिक सके, कोई ऐसा कष्ट नहीं है जिसका नारायण बलि के बाद समाधान ना हो सके। ये तो आपने वाकई बहुत अच्छी बात बताई है। जब आप मुझे ये बता रहे थे कि पूजा किस तरह से बताई गई है, उसमें तो मेरे दिमाग में एक बात है कि अक्सर लोग कहते हैं कि गरुड़ पुराण को घर में नहीं रखना चाहिए जी। अब देखिए धर्म ग्रंथ है तो उसे घर में रखने में क्यों वर्जित किया जाता है? जी बिल्कुल। देखिए योगिता जी, कोई भी पुराण का जो पाठ होता है, शिव पुराण हो, देवी भागवत पुराण हो, मद भागवत पुराण हो, विष्णु पुराण हो, गरुड़ पुराण हो, गरुड़ पुराण को छोड़ दीजिए, अग्नि पुराण हो, कोई भी पुराण का पाठ अगर करते हैं तो बड़ा सारा मंच लगाया जाता है। आप देखते हैं दिन रात भागवत की कथाएं, हमारे बड़े अच्छे अच्छे कथावाचक भारतवर्ष में हैं जो व्यासपीठ पे विराजमान होकर के हमें भागवत के पाठ सुनाते हैं, गीता के पाठ सुनाते हैं। तो बड़े बड़े मंच लगते हैं, साथ में भजन और कीर्तन भी चलता है। महिलाएं भगवान की भक्ति में विभोर होकर के नाच भी उठती हैं, पुरुष भी नाचते हैं, मंद मंद सारे जो है अपनी खुशी का इजहार करते हैं नारायण भगवान के सामने। कोई शिव, श्रावण का महीना हो तो शिव पुराण की कथाएं चलती हैं, शिव के चरित्र चलते हैं, बड़ी खुशियां विवाह की तरह मनाई जाती हैं। लेकिन इन 18 पुराणों में केवल एक पुराण ऐसा है जो केवल और केवल दुख के समय ही सुना जाता है। जब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए तब गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। गरुड़ पुराण एक ऐसा पुराण है जो भय से भरा हुआ है। मरने के बाद इस जीवात्मा का बनता क्या है, ये जीवात्मा कहाँ जाती है, ये सारी शिक्षाएं हमें गरुड़ पुराण से मिलती हैं। कर्मकांड की महत्वता क्या है जो आज लगातार घटता जा रहा है, जिसकी वजह से समस्त समस्याएं पैदा हो रही हैं। सारी समस्याओं का मूल कारण अगर मुझे कहीं दिखाई देता है तो प्रेत पीड़ा दिखाई देती है। वो प्रेत पीड़ा क्यों बनती है, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो ना बने, वो भी तो गरुड़ पुराण में ही बताई जाती है। तो गरुड़ पुराण चूंकि मृत्यु के समय में पढ़ा जाने वाला पुराण है, इसको सुनने वाले हंस नहीं सकते, रोते हुए सुनते हैं, दुखी हृदय से सुनते हैं, क्योंकि घर में किसी की मृत्यु हुई है तब गरुड़ का पाठ सुनते हैं दुखी हृदय से। प्रसन्नता का भाव नहीं होता उस समय परिवार में, मित्र प्यारों में भी, समाज में भी, हमारे मोहल्ले में भी मातम छा जाता है प्रियजन के जाने से। तो इस समय में जो पाठ करना हो किसी ग्रंथ का, उसको घर में क्यों रखें। वो पंडित जी लेकर के आते हैं, घर में 10 दिन तक गरुड़ पुराण तब तक रहता है जब तक आपके घर में मृत्यु का शोक रहता है। जैसे ही हमने कर्मकांड संपूर्ण कर लिया, पंडित जी अपने गरुड़ पुराण को अपने साथ ले जाते हैं।
अन्यथा कभी भी गरुड़ पुराण घर पे ना रखें, गरुड़ को खुद ना पढ़ें। ऐसा ही हमारे गुरुजनों और ऋषियों के आदेश है। मुझे ऐसा लगता है आचार्य जी कि जिस पुस्तक में हमें ये बताया जाता है कि मृत्यु उपरांत क्या कुछ हो सकता है, अगर हम पहले ही पढ़ लें तो मेरे ख्याल से जो हम पाप करते हैं, जो हम दुराचार में सब लोग लिप्त रहते हैं, हम उससे भयभीत हो जाएंगे और दुराचार नहीं करेंगे। लेकिन शायद ऐसा नियम बनाया हुआ है कि हमें नहीं रखना चाहिए घर में, तो खैर उस नियम को तो हम उसका उल्लंघन कर ही नहीं सकते हैं। जी बिल्कुल। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ, जैसे आपने कहा कि एक नियम होता है जिसको फॉलो करना चाहिए। जी बिल्कुल। आजकल मैंने देखा है कि जैसे मृत्यु होती है तो हम पहले शोक मनाते थे 13 दिन का, 13वीं मनाई जाती थी। अब लोग अक्सर पंडित जी को कहते हैं कि पंडित जी ऐसा कीजिए, बरसी तो हम कर नहीं पाएंगे, 13वीं से पहले पहले ही सब कुछ निपटा दीजिए। जी बिल्कुल। ये जो निपटाने वाली स्थिति आजकल हो रही है, ये आपकी नज़र में कितनी सही है? देखिए योगिता जी, इस समय आपने जो ये सवाल किया है, अगर मैं कहूँ कि हिंदुस्तान की जनता के लिए, हर सनातनी व्यक्ति के लिए आपने बड़ा ही शुभ और बड़ा ही आनंद देने वाला एक क्वेश्चन किया है, बड़ा ही ज्ञानवर्धन क्वेश्चन है। ये प्रश्न तो उठता रहना चाहिए, हर धर्मगुरु, हर विद्वान के सामने ये प्रश्न उठते रहने चाहिए, क्योंकि इन प्रश्नों के ना उठने की वजह से आज समस्त संसार जो है दुखों में जूझ रहा है। अनेक प्रकार की कष्ट समस्याएं जीवन में व्यक्ति के उमड़ उमड़ के आ रही हैं, कारण कि ये प्रश्न जो आज आपने उठाया, ये प्रश्न ही नहीं उठता, कोई बता नहीं रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है। इस वजह से कर्मकांड की जो व्यापकता है, कर्मकांड की जो महिमा है, उसका जो महात्म है, वो घटता चला जा रहा है। जैसे आपने पूछा योगिता जी कि कर्मकांड कब होना चाहिए, इसको दिन क्यों घटाए जा रहे हैं। वाकई 10 दिन तक 10 पिंड करने से उस प्राणी का जिसकी मृत्यु हुई है, उसका हस्त मात्र का शरीर बनता है। जब उसका शरीर बनेगा तभी तो उसके निमित्त ना कुछ दिया हुआ लगेगा। 10 दिन से पहले तो शरीर ही नहीं बन सकता। 10 दिन से पहले आप अरबों रुपए का दान उसके निमित्त कर दो, ना करने वाले को कोई लाभ है, लेने वाला दोष में चला जाता है। जो करने वाले पुत्र हैं, मृत्यु के 3रे 4थे 5वें दिन करोड़ों रुपए का दान भी कर दें, तब भी उस जीवात्मा को कुछ प्राप्त होने वाला नहीं, क्योंकि उसका शरीर ही नहीं बना। 10 दिन में उसका शरीर बनता है, 11वें दिन, 12वें दिन, 13वें दिन उसके निमित्त किया गया दान पुण्य क्रिया कर्म कर्मकांड जाप अनुष्ठान यज्ञ तर्पण पिंड ये इत्यादि उसको प्राप्त होते हैं। वर्षी वर्ष में ही होनी चाहिए, शास्त्रों का नियम है। 4 साल के बाद वर्षी होनी चाहिए थी। दुर्भाग्य मेरे देश का, सनातन धर्म किस दिशा में जा रहा है मैं नहीं कह सकता, कि आजकल लोगों में इतनी ज़्यादा समय की होड़ लगी हुई है, भागम भाग हो रखी है कि अपने माता पिता दादा दादी परदादा परदादी कोई प्रियजन की मृत्यु हो जाए परिवार में, तो उसके निमित्त लोग 10 या 11 दिन का मातम भी नहीं मना पाते। बस पैसे निकालते हैं कि लीजिए पंडित जी, बाकी का सारा काम आप अपने आप निपटा दीजिए। इसी वजह से कुछ समय के बाद फिर वो अनेक समस्याओं से घिरने शुरू हो जाते हैं। जो समय जिस टाइम जो कार्य होना चाहिए वो तब हो, तभी वो फलदायी होता है। अगर हम लंच के टाइम पे सुबह जब नाश्ता करना चाहिए तब लंच करें, तो फिर लंच के टाइम पे क्या करेंगे। फिर रात का खाना अगर हम 12 बजे खाने लग जाएं, 1 बजे खाने लग जाएं, तो सोएंगे कब। लेट सोएंगे तो लेट उठेंगे। जब हमारी एक छोटी सी दिनचर्या में समय का इतना महत्व है, खाने जैसी चीज़ का इतना महत्व है, नहाने का भी एक टाइम है, पेस्ट का भी एक टाइम है, भोजन ग्रहण करने का एक टाइम है, विद्या पढ़ने का एक टाइम है, हर चीज़ का एक समय होता है। उसी समय को मद्देनजर रखते हुए ऋषियों ने शोक का ये समय बनाया था, कर्मकांड का ये समय बनाया था। अब लोगों ने समय के अभाव में कह लीजिए, ज्ञान की अल्पता में कह लीजिए, ये प्रश्न न उठने की वजह से कह लीजिए, चौथे दिन सारा कुछ समेट देते हैं। जबकि मैं ये कहता हूँ कि वो चौथे दिन उस बुजुर्ग को नहीं समेटते, वो चौथे दिन अपने भाग्य को समेट देते हैं, वो चौथे दिन अपने मुकद्दर को समेट देते हैं, दुखों को निमंत्रण दे बैठते हैं। अरे जिन बुजुर्गों ने हमारे लिए सारा जीवन समर्पित कर दिया, क्या हम उनके लिए 11 दिन शोक नहीं कर सकते? क्या हम उनके लिए 11 दिन एक विधिवत कर्मकांड नहीं कर सकते? और जब ये कर्मकांड नहीं करते तभी ये सारी समस्याएं योगिता जी उनके जीवन में आती हैं। इसमें कोई रत्ती भर का संदेह नहीं किया जा सकता। आपकी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मुझे लगता है कि आज की युवा पीढ़ी को मैंने देखा है, पहले हम देखते थे कि जब किसी घर में मृत्यु होती थी तो जो दाह देता था उसके बाल मुंडवा दिए जाते थे, बहुत विधि विधान से उसको रखा जाता था, जैसे उसको भूमि शैया इस्तेमाल करना होता था, खाना भी उबला हुआ बिना छौंक का घर में बनता था। अब सब कुछ बदल गया है, तो क्या ये सब कुछ जो बदलना है वो हम लोगों के लिए हितकर है या इसका दुष्प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल ठीक है। इसको मैं एक छोटे से उदाहरण के साथ आपको समझाऊंगा।
यात्रा करने के बारे में आपने सुना है, तीर्थों की यात्राएं की जाती हैं। तीर्थ यात्रा में बताया कि हमें सबसे ज़्यादा जो फल है वो पैदल जाने का मिलता है। समय बदल गया, पैदल चलना मुश्किल हो गया, ना शरीरों में इतनी शक्ति रही, ना लोगों के पास इतना टाइम रहा, और वाहन भी उपलब्ध हो गए। तो वाहन माने गाड़ी से चल करके चले जाते हैं। जिनके पास इससे भी ज़्यादा सुविधा है वो अपने हेलीकॉप्टर से चले जाते हैं, एरोप्लेन से चले जाते हैं। जिनके पास गाड़ी की सुविधा नहीं है वो बसों से चले जाते हैं। हर आदमी जा रहा है, लेकिन हर जगह फल घटता चला जा रहा है, हर जगह उसका फल भी घटता चला जा रहा है। पैदल जाने का जो फल था वो असव माने घोड़े पे जाने का नहीं है। लोग यात्रा करते हैं वैष्णो देवी की, पैदल भी जाते हैं और घोड़ों पे भी जाते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट लिख दिया गया है कि पैदल का फल कितना है और घोड़े पे जाने का कितना है और वाहन से जाने का कितना है, किसी के ऊपर बैठ करके जाने का कितना फल है। निश्चित रूप से जो वहाँ पहुँचा है भगवान के दरबार में तीर्थ यात्रा पे, उसको कुछ तो फल मिला ही होगा। इसी तरह कर्मकांड को बिल्कुल ना करने से अच्छा है अल्पता में कर तो रहे हैं। हालांकि असली विधि यही है कि मुंडन करवाया जाए। अब योगिता जी आपने पूछा कि मुंडन नहीं करवाते हैं लोग, बिल्कुल नहीं करवाते हैं। बहुत लोगों में ऐसा प्रचलन हो गया है। मैं तो कहूँ कि 95% लोग मुंडन नहीं करवाते, पर 5% करवाते भी हैं। नंबर 1 जो 5% करवाते हैं वो सनातन विधि को जानते हैं, समर्पित और भावनात्मक लोग होते हैं। जो 95% नहीं करवाते, उनको भी अगर अच्छा गुरु कोई मिला हुआ है, कोई उनको गाइडेंस देता है कि जी आप मुंडन ना करवाएं, खाली थोड़ा सा कट लगवा लें, थोड़ा सा उस्तरा लगवा लें, थोड़े से नखून कटवा लें, माने ना करने से, कुछ ना करने से कुछ हो गया, ये अच्छा है। जो लोग नहीं यात्रा पे जाते उनसे तो वो अच्छे हैं जो भले ही जहाज से तो चले जाते हैं, भगवान को दर्शन तो कर लेते हैं। माने प्रॉपर विधियों को घटा करके थोड़ी विधि कर लेना तो एक्सेप्टेड है, लेकिन उसको नकार देना ये तो बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल सही आपने कहा कि कुछ नहीं करने से कुछ करना बेहतर है। अच्छा, मुझे दिमाग में अक्सर ये सवाल भी रहता है, ऐसा मान लेते हैं कि मेरे परदादा के ऊपर पितृ ऋण था, कोई पितृदोष था। जी जी बिल्कुल। मेरे पिताजी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो कि पाप हो, लेकिन उसके बाद मेरे भाई को उसके जीवन में बहुत कष्ट देखने को मिल रहा है जी। उसका मतलब क्या मैं ये मान के चलूं कि मेरे परदादा के द्वारा किए गए कर्मों का फल मेरे ही खानदान में अब की जनरेशन झेल रही है? जी देखिए योगिता जी, अगर हमारे किसी बुजुर्ग ने कोई धर्म भूमि हड़प रखी है, अधर्म से धन संचित किया है, किसी का पैसा लेकर के मार लिया, वापस नहीं दिया इत्यादि, गलत तरीके से धनोपार्जन किया है, संपत्ति अर्जन किया है, पद ग्रहण किया है, तो या तो दादाजी ही इसका फल भोग के मरेंगे, निश्चित रूप से मरेंगे। उसका कष्ट, उसका दोष उनको भोगना पड़ेगा, ये 100% सत्य है। इसके बाद उस जायदाद को, उस धन को जो जो लोग बरत रहे हैं, कितनी पीढ़ियां बरतती हैं, उन सारी पीढ़ियों को जब इतनी सुख सुविधाएं, ये ज़मीनें, जायदादें, धन संपत्तियां, उनके पदों की गरिमाओं के प्रभाव भुगतने को, ऐशो राम भुगतने को मिलता है, तो उनके द्वारा किए गए दुष्ट कर्मों को कौन भुगतेगा? वो भी तो उन्हीं को भुगतने पड़ेंगे। तो इसलिए पूर्वजों ने भी जो कोई गलत कार्य कर लिया हो, उसको भी निवारण करने के लिए व्यक्ति को पितृदोष, पितृ शांति पूजा अवश्य करानी चाहिए। मेरे द्वारा, मेरे पिता के द्वारा, मेरे दादा के द्वारा कोई भी गलत कार्य हुआ हो और उनकी जीवात्माएं भटक रही हों, जिस वजह से मैं कष्ट में हूँ, ऐसा विचार करके जो व्यक्ति पितृ पूजा करवाते हैं, हमारे संस्थान से जुड़ करके पितृ शांति का जो कार्य करवाते हैं, निश्चित रूप से वो लाभान्वित होते हैं। ऐसा प्रैक्टिकल मैं पिछले 27 साल से कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। लोगों के शुभ विचार आते हैं, अच्छे संदेश आते हैं कि जी बड़े कष्ट में थे, जब से आपने वो करवाया है, हम आपके पास आए थे, तब से बड़ा आनंद में है। समस्याओं के समाधान होते हुए इन आँखों से मैं देखता हूँ, इन कानों से मैं सुनता हूँ, इसलिए मेरा आत्मविश्वास और बढ़ता चला जाता है। आचार्य जी, जैसा कि मैंने आपसे सवाल पूछा था, तो आपने उस चीज़ को देख लिया, भांप लिया आपने कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये पितृ ऋण, पितृ दोष उस व्यक्ति विशेष पर चला आ रहा है जी। अब जब आप उसकी पूजन करवाते हैं, उससे बोलते हैं कि आपके ऊपर पितृ दोष है और प्रेत का भी श्राप है या प्रेत का भी दोष लगा हुआ है आपके ऊपर, अब इसका पूजन करवाना पड़ेगा, तो क्या उसका पूजन आपको लगता है कि आपको बहुत मुश्किल होता है उसको उस बाधा से बाहर निकालने में, क्योंकि वो बरसों का है, मतलब कई पीढ़ियों से चला आ रहा है, या फिर आपके एक पूजन मात्र से वो समाप्त हो जाता है दोष? देखिए, मुश्किल
उन लोगों के लिए ज़रूर होता होगा योगिता जी, जो इन विधियों को किताबों में देख करके पढ़ते होंगे, जिन्होंने इस विधि को प्रॉपर तरीके से याद ना किया हो, प्रैक्टिकली ज्ञान, थ्योरिकली ज्ञान जिनके पास ना हो, जिनके पास गुरुओं का आशीर्वाद ना हो। हमने जगदम्बा की कृपा से, गुरुओं के और माता पिता के आशीर्वाद से इसको खूब पढ़ा है, प्रैक्टिकल में हजारों लोगों से करवाया है। इस वजह से परेशानी का तो कोई कारण ही नहीं होता। दूसरा ये है कि जो करवाने वाले यजमान हैं, जिनसे हम करवा रहे हैं, बहुत कुछ जानकारी तो उनसे ही प्राप्त होती है कि उनके परिवार में कौन कौन गुजरा है, जिनकी शादी नहीं हुई थी, जो निसंतान चले गए हैं। क्या आप किसी के गोद तो नहीं आए हैं, किसी की प्रॉपर्टी, किसी की ज़मीन जायदाद आपको दान में तो नहीं मिली हुई है। मान लीजिए किसी ने किसी को दान गोद ले लिया, तो जिसका वो पुत्र है उनके भी पितरों का कर्मकांड, उस पीढ़ियों का भी उसको करना पड़ेगा। जिन्होंने उसको गोद लिया है उनके भी करना पड़ेगा। वो 2 वंशों का करेगा। एक को छोड़ देता है तब वो पितृदोष में घुस जाता है, तब पकड़ा जाएगा, पितृदोष को प्रभाव में आ जाएगा। तो हम विधिवत करवाते हैं। यजमान श्रद्धा भाव से करे तो कोई दोष नहीं आता। यजमान में अश्रद्धा हो करने की, हम विधि से ना करवाएं, तब जरूर दोष के भागी बनते हैं। बिल्कुल सही आपने बात कही है। अब धन के बारे में अगर मैं बात करूं, जो आज हम सब लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, धन पर भी क्या पितृदोष लगता है? जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए, पितृदोष सारी चीज़ों को प्रभावित करता है। अगर हमने शरीर से पाप किया है, इस शरीर के माध्यम से किसी का वध किया है, किसी को सताया है, किसी को कष्ट दिया है, तो इस पाप का फल भी हमारे शरीर को भुगतना पड़ता है। इसी प्रकार धन से रिलेटेड पाप हुआ करते हैं। किसी का पैसा ले करके वापिस ना देना, खरीदने बेचने में छल करना, किसी को धोखा दे करके धनोपार्जन करना, किसी की पैसे को हड़प लेना, वगैरह वगैरह। जो छल से गलत तरीके से कमाया हुआ धन है, मैंने किसी से पैसे लिए और उसके पैसे में दे नहीं रहा हूँ, वो आदमी बड़ा परेशान है, बड़ा मांगता है मेरे से, मेरे पैसे दे दीजिए, मैं नहीं दे रहा हूँ, मैंने उसके साथ छल कर रखा है। इन बिटवीन उस आदमी की आत्मा, उसका स्वर्गवास हो गया, उसकी डेथ हो गई, तो उसकी आत्मा उस पैसे के लिए यूं ही हमें परेशान करती रहेगी। फ़र्क इतना है कि पहले वो सामने आकर के मांगता था, अब वो सामने तो नहीं आकर के मांग सकता, दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन निश्चित रूप से उसका जो धन हमने देना है, जब तक वो धन बीमारियों में, नुकसानों में खर्च ना हो जाए, वो नहीं, उसके कई गुना धन हमारा बीमारियों में, कष्टों में, नुकसान में ना चला जाए, तब तक उस जीव को शांति कहाँ मिलेगी। और अंततः उसके धन से हमें अपने पितरों की शांति करवानी होगी, उस धन का दान करना होगा, उस जीव आत्मा का जिसका हमने धन लेकर के हम मुकर गए थे, उसको ध्यान में करते हुए धन दान करना होगा। तब जा करके हम उस दोष से मुक्त हो सकते हैं और उस धन को शुद्ध कर सकते हैं। पितृ पूजा में धन खर्च करने से हमारा धन जो है शुद्ध हो जाता है, इसमें रत्ती भर का संदेह नहीं है, क्योंकि जिसके पितृ खुश उसको सब प्रकार के सुख। बिल्कुल सही आपने कहा। आचार्य जी, एक सवाल दिमाग में और आ रहा है। एक परिवार में 4 भाई हैं जी, उनमें हम अक्सर आपने सुना होगा भाइयों में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद रहता है। जी बिल्कुल। पिता के गुजरने के बाद 4 भाइयों में आपस में मार पिटाई हुई, किसी एक का उसमें कत्ल हो गया, जिस तरह से भी उन्होंने किया। अब पितृदोष तो इन सबके ऊपर लगेगा ना? ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक भाई के ऊपर लगेगा, जो मरा है उसके परिवार को भी तो पितृदोष लगेगा ना? तो ऐसी स्थिति में पूरे परिवार को पितृ ऋण से मुक्त करने के लिए भी जो पूजा करवानी पड़ती है आपको, उसमें आपको क्या लगता है कि क्या मतलब सारा परिवार एकजुट होकर के उसकी पूजा करे, या अलग अलग सबको अपना पूजन करना चाहिए क्योंकि उनके परिवार अब अलग हो चुके हैं? जी बिल्कुल। देखिए, गरुड़ पुराण के मुताबिक जब तक भाइयों में धन नहीं बंटता आपस में, तब तक बड़ा भाई, ज्येष्ठ पुत्र या जिसने चिताग्नि दी हो, उसी का करना कर्तव्य है, वही करता है और सबको उसका फल प्राप्त हो जाता है। जब धन बंट गया हो, सारे अलग अलग हो गए हों, तो पिता के मरने का, दादा के मरने का जो कर्मकांड है वो करवाने की जिम्मेवारी, पितरों का श्राद्ध करने की जिम्मेवारी चारों भाइयों की इकट्ठी होती है। चारों को अलग अलग रूप से करना चाहिए। अब यहाँ सवाल ये आ जाता है कि एक पितर है, एक प्रेत है, प्रेत दोष की वजह से 4 भाई परेशान थे। एक भाई ने उस प्रेत की मुक्ति के लिए कर्मकांड करवा दिया। सुनने की बड़ी गौर फरमाने की बात है। एक भाई ने
उस प्रेत की मुक्ति का कर्मकांड करवा लिया, तो क्या बाकी के तीनों को भी उसका फल मिलेगा या वो फिर उसी कष्ट में फंसे रहेंगे? ये योगिता जी ने बड़ा अच्छा सवाल किया। जिस भाई ने उस प्रेत की मुक्ति के लिए, पितरों की शांति के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए कर्मकांड किया है, निश्चित रूप से पितर उसके ऊपर खुश हो जाएंगे और उसको बहुत आशीर्वाद देंगे कि इसने हमारे लिए किया है, हम तो भूखे प्यासे बड़े भटक रहे थे, इस बच्चे ने हमारे लिए सारा कर्मकांड विधि से किया, उसको वो बहुत सारा आशीर्वाद देंगे। हाँ, क्योंकि पितर अब सुख में आ गए हैं, अब कष्ट में नहीं है। जब तक व्यक्ति कष्ट में है जीवात्मा, तब तक ही तो ना दूसरों को कष्ट देगी। अब उसके करने से कष्ट तो जीवात्मा का नहीं रहा, जीवात्मा सुख में चली गई, इसलिए बाकी के भाइयों को कष्ट तो नहीं देगी, ये तो पक्का है। लेकिन जहाँ तक बात सुखों की है, आशीर्वादों की है और बढ़ोतरी करने की है, तो वो उसकी बढ़ोतरी करेगी, उसको आशीर्वाद देगी जिसने उसके निमित्त कर्मकांड करवाया है। चारों ने अलग अलग से करवाया है तो वो चारों के लिए शुभ फलदायी होगा, एक ने करवाया है तो एक के लिए शुभ फलदायी होगा, लेकिन बाकी के तीनों को कष्टकारी नहीं होगा। बहुत ही खूबसूरत बात आपने बताई है। देखिए, पितृदोष या प्रेत बाधा, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि प्रेत अगर आपको पीड़ित करे तो आपको सिर्फ एहसास हो सकता है। आप जब किसी दूसरे को बताएंगे तो शायद उससे आपकी बात बड़ी बेमानी लगेगी, वो सोचेंगे कि हो सकता है कि आप बहुत ऑर्थोडॉक्स हैं या बहुत ज़्यादा आप उल्टी सीधी बातें सोचते हैं या आपके दिमाग में कुछ हो गया है। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो सिर्फ महसूस की जा सकती हैं। जिन चीज़ों को आप महसूस करते हैं उन्हें बताने के लिए आपको यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ फ़ोन उठा के कॉल करना है, आचार्य जी से समय लीजिए, आप इनसे मिलिए और अपनी समस्या इनको बताइए, क्योंकि जब समस्या आप बताएंगे तो समाधान आपको स्वयं ये बता देंगे। पितरों को मनाना बहुत आसान है, उसकी विधि विधान से पूजा करवाया जाना आसान है, लेकिन समस्या ये आती है कि आप किसके पास जाते हैं और कैसे पूजन करवाते हैं। जब आपको ये पता लग जाएगा कि डेस्टिनेशन कहाँ है, कहाँ पहुँच करके आपको पूजन करवाना है, तो आप यकीन मानिए आपके जो जीवन के कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे। धन दौलत से संबंधित जिस परेशानियों से आप गुजर रहे हैं उन परेशानियों से आप बाहर निकल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके परिवार में संस्कारों की कमी हो चुकी है या आपको लगता है कि आपका परिवार आगे नहीं बढ़ पा रहा, यानी वंश आगे नहीं बढ़ पा रहा, कुछ सिम्टम्स और साइंस हैं जो अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको लगातार बताते रहते हैं। उन सिम्टम्स को समझिए, देखिए कि धन नहीं मिल रहा, क्या नौकरी में स्थायित्व नहीं है, बिजनेस नहीं चल रहा, पारिवारिक सुख की कमी है। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि ज्योतिषीय ज्ञान होने के बावजूद भी आपको आक्रांत कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। उसका मतलब आपके पितर आपसे रुष्ट हैं, नाराज़ हैं। अब उन्हें मनाना कैसे है? उन्हें मनाने के लिए आपको आचार्य जी से संपर्क करना होगा। आचार्य जी, हम अगर आपसे छोटी छोटी बातें पूछें कि किन चीज़ों का पालन करने के बाद हम अपने पितरों को प्रसन्न रख सकते हैं, तो वो क्या बातें होंगी? जी, बहुत बढ़िया। देखिए, सर्वप्रथम तो यह है कि मृत्यु उपरांत जो कर्मकांड होना चाहिए वो विधिवत किया जाए। अगर समय अभाव, सही ज्ञान, सही आदमी मिलने की वजह से, या आप व्यस्त थे, विदेश गए हुए थे, कर्मकांड की महत्वता का पता नहीं था, ना कर पाए हों, तो जब तक वो कर्मकांड आप एक बार सभी पितरों का, पूर्वजों का भूले चुके, कुछ पता भी नहीं है, कुछ याद है, कुछ याद भी नहीं है, समस्त पितरों के लिए एक सामूहिक पूजा हो जाती है योगिता जी, जिसको समस्त पितृ पूजन कहते हैं। वो पितृ पूजन एक बार करवाएं, इससे आपके पितर प्रसन्न हो गए। फिर साल भर साल, हर महीने, हर अमावस्या पितरों के निमित्त दान पुण्य आप करते रहें, यही जीवन है, इससे पितर खुश रहेंगे, आशीर्वाद देते रहेंगे। आचार्य जी, बहुत ही बेहतरीन जानकारियाँ आपने दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम। सारे उपाय करने के बाद भी यदि आप शारीरिक, मानसिक या आर्थिक समस्या से परेशान हैं, संतान सुख से वंचित हैं या अन्य कोई भी समस्या आपको पीड़ित कर रही है, तो पितृदोष, प्रेत पीड़ा की शांति कराने हेतु संपर्क करें।